हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं अभी परमेश्वर की एनॉइंटिंग, उसका अभिषेक यहां पर था। हालेलुया। कितने लोगों ने महसूस किया? क्या वास्तव में आपने महसूस किया? कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, कौन था? सिस्टर। कोई यीशु यीशु करके आराधना कर रहा था, कौन था? हालेलुया। कोई ऊंची आवाज में आराधना कर रहा था, वो कौन था? जी, हम इतने लोग हैं यहां पर, बहुत सारे लोग हैं, और आराधना हुई। एक सॉन्ग, एक भजन यहां पर गाया गया। हम सब वही लोग हैं और आप भी वही हैं, लेकिन ऐसा हुआ एक व्यक्ति प्रभु से कनेक्ट हो गया और वो अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगा। एक व्यक्ति प्रभु से कनेक्ट हो गया, उसकी उपस्थिति को उसने महसूस कर लिया। और मैंने प्रभु की महसूस किया उपस्थिति को, और मुझे लगा मुझे ऊपर जाना चाहिए और मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, और मैं करने लगा। मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। लेकिन ये चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ लगा ही नहीं। उन्होंने केवल एक भजन गाया, बस एक भजन को गाया। नॉर्मली वो खड़े हो गए, उन्होंने तालियां बजाई और एक भजन को उन्होंने गाया। और यहां पर दो प्रकार के लोग हो गए। एक लोग वो लोग हो गए जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लिया, और एक वो लोग हो गए जिन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दो प्रकार के लोग यहीं पर हो गए। आधे लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, वो कनेक्ट हो गए प्रभु से। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रख दिया गया हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु मेरे बगल में खड़ा हो गया हो। उन्हें ऐसे लगा कि प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और मैंने हाथ उठाकर उसकी महिमा को करना है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं लगा। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को कुछ भी नहीं लगा। तो एक बार बाइबल में ऐसे ही हुआ, एक संगति चल रही थी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी और लोग अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। तो जो दरवाजे पे खड़े थे वो कहने लगे, पागल हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए ये लोग, क्या बोल रहे हैं ये क्या क्या कौन सी भाषा है, पागल हो गए हैं क्या? अब यहां पर भी दो प्रकार के लोग हैं। एक परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं और एक कह रहे हैं ये पागल हैं। दो प्रकार के लोग हैं। वो अभिषेक परमेश्वर का, वो उपस्थिति उसकी मेरे लिए, भाई हार्दिक के लिए और भाई अनुराग के लिए जो पीछे बैठे हैं, लास्ट में बैठे हैं, और इन बच्चों के लिए, सबके लिए एक सम्मान होती है, सबके लिए एक सम्मान उतरती है। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उस कलीसिया में जितने लोग थे वे सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए, और इस कलीसिया में जितने लोग हैं इनमें से कुछ आत्मा से भर गए, कुछ ने प्रभु को कनेक्ट कर दिया और कुछ नहीं कर पाए। तो इसमें गलती प्रभु की नहीं है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी कल हम दिल्ली से आ रहे थे, एक मीटिंग थी और रात को हम लोग आ रहे थे। मेरा फोन का बैटरी बहुत डाउन हो गई, तो मैंने अनुराग से कहा कि भाई जरा
चार्जर की व्यवस्था करो। और उसने चार्ज लगाया। अब वो फोन में तो लगा है, गाड़ी में भी लगा है, लेकिन वो चार्ज नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सही से कनेक्ट नहीं है। लगा तो है, वो पोर्ट में भी लगा है, फोन में भी लगा है, लेकिन वो सही से क्या नहीं है। और जबकि वहीं दूसरा फोन उनका वो चार्ज हो रहा है, दूसरा फोन लगा तो वो चार्ज हो रहा है, और मेरा फोन उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो गलती कार की है, किसकी है? कनेक्ट नहीं हो पाया, वो कनेक्शन की गलती है। तब भाई विकास ने कहा कि पलट के लगाओ, और फिर हमने पलट के लगाया तो वो चार्ज होने लगा। कनेक्शन में प्रॉब्लम थी। कहां? यस, कार में लाइट है, कार में एनर्जी बन रही है, वो बाकी फोन चार्ज कर रही है, लेकिन मेरे ही फोन में क्या है? प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया। और काफी देर तक मेरा फोन बिना बैटरी के ही चलता रहा। तब इन्होंने कहा घुमा के लगाओ। जब घुमा के लगाया गया तो वो चलने लगा। तो आज प्रॉब्लम है जीवन में, बहुत सी चीजें हैं, वो इसलिए क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और यदि आप कनेक्ट हो गए तो आपके अंदर एक असीम शांति बहने लगेगी, एक आनंद बहने लगेगा। जब आप कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप ये नहीं देखोगे कि मेरा बगल वाला क्या कहेगा। जब आप कनेक्ट हो जाए, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपके और मेरे। हमारे कनेक्शन में क्या है? अभिषेक तो वही है, एनॉइंटिंग वही है, प्रभु यीशु मसीह वही है, पवित्र आत्मा वही है, हम भी वही हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय और 20 पद। तब एलीशा मर गया। एलीशा मर गया। एक प्रभु का दास है जिसका नाम है क्या? एलीशा। और एलीशा एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का जन है। और ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। जब बूढ़ा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। जी भाई आगे पढ़ेंगे। और उसे मिट्टी दी गई। और उसे मिट्टी दी गई। उस समय कब्र में रखा करते थे लोगों को, और उन्होंने कब्र में उसे रख दिया, उन्होंने उसे मिट्टी दी। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में। हाँ, अब आप समझे, इतना समझे कि एक परमेश्वर का दास है, एक परमेश्वर का जन है जिसकी मृत्यु हो गई। वो बूढ़ा हो गया और वो मर गया। मरने के बाद उसे एक कब्र में रख दिया गया। अब कुछ समय बाद की बात है, मतलब काफी टाइम बीत गया, बहुत साल बीत गए हैं। उसके बाद एक घटना होती है। प्रभु का दास मर गया, वो कब्र में डाल दिया गया। अब कुछ सालों बाद एक घटना होती है। वो घटना कुछ इस प्रकार से थी। मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। हाँ, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। अब क्या हुआ? कुछ सालों बाद उस गांव का एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और लोग उस जो मरा था उस व्यक्ति को लेकर उसे गाड़ने जा रहे हैं या उसे जलाने जा रहे हैं। और वो ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर इस प्रभु के दास की कब्र थी, जहां पर उसको रखा गया था बहुत साल पहले। अब क्या हुआ? उस समय ऐसा होता था कि इन लोगों के कुछ विरोधी लोग थे जो इन पर बार बार आक्रमण करने के लिए आते थे। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। जब ये लोग उस मरे हुए व्यक्ति के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उसे दबाने के लिए या फिर जलाने के लिए, जो भी वो कर रहे थे वहां पर, तभी क्या हुआ? विरोधी लोग आ गए। जी भाई पढ़ेंगे।
एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। अब उन्होंने क्या देखा? वो गड्ढा खोद रहे हैं उसे दफनाने के लिए, फिर उसे जलाने के लिए, उसका क्रियाक्रम करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही क्या हुआ, उन्हें दूर से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़े झुंड में आ रहे हैं। जी, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। अब वो डर गए, वो घबरा गए। आगे से बहुत विरोधी लोग आ रहे हैं हमें मारने के लिए। उन्होंने आनन फानन में एक काम किया। उन्होंने देखा कि यहां पास में एलीशा की कब्र है। एलीशा परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का जन, उसकी कब्र है। इस मरे हुए व्यक्ति को वहां फेंक दो और चलो वापस भागो, छिप जाओ। और जब ये दल चला जाएगा, जब ये विरोधी भाग जाएंगे, तब आकर हम उसे निकालेंगे और फिर से उसे दफनाएंगे, जलाएंगे, जो भी करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, उस मरे हुए व्यक्ति को उठाया और उन विरोधियों को आते देखकर इन्होंने जल्दी से एलीशा की जो कब्र थी, उस समय ऐसे चट्टान पर कब्र बनाया करते थे, गुफा टाइप की होती थी, उन्होंने उसके अंदर उसे फेंक दिया, उस कब्र में फेंक दिया उस मरे हुए आदमी को। और वहां से भाग गए डर के कारण, क्योंकि विरोधी लोग मारने के लिए आ रहे हैं। जी, आगे पढ़ेंगे। और एलीशा की हड्डियों से, अब ऐसा हुआ कि एलीशा बहुत साल पहले मर चुका है। उसकी अब उस कब्र में केवल हड्डियां हैं और कुछ नहीं है। क्या है? हड्डियां हैं, मांस नहीं है। वो बिल्कुल सड़ चुका है, गल चुका है। अब केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं। अब ऐसा हुआ, जब इस मरे हुए आदमी को एलीशा की कब्र में फेंका गया, तो ये जो मरा हुआ आदमी है वो एलीशा की उन सूखी, पुरानी, सड़ी हुई, खैर हड्डियां सड़ती तो नहीं है, लेकिन उनसे क्या हो गया, पढ़ेंगे। छूते ही छू गया, टच हो गया। क्या हुआ? टच। और ऐसे एलीशा की कब्र उधर है और इन्होंने देखा कोई आ रहा है हमें मारने के लिए। अब कब तक हम गड्ढा खोदेंगे, कब तक हम इसे दफनाएंगे या फिर जलाएंगे? उससे अच्छा यह है कि हम इसको इस कब्र में फेंक देते हैं। जब विरोधी चले जाएंगे फिर हम आकर इसे निकालेंगे और तब इसका क्रियाक्रम, इसका अंतिम संस्कार करेंगे। इसलिए उन्होंने उस मरे हुए व्यक्ति को उस गड्ढे में फेंक दिया, उस कब्र में फेंक दिया, उस गुफा में फेंक दिया एक तरीके से। अब यह मरा हुआ व्यक्ति जैसे ही उस कब्र में गिरा और इसका शरीर एलीशा, जो कि परमेश्वर का दास था, उसके हड्डियों से, किससे? हड्डियों से टच हुआ। जैसे छुआ, क्या लिखा है? छुआ, क्या लिखा है? छूते ही जैसे इस मरे हुए शरीर ने एलीशा की हड्डियों को छुआ। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे फेंका गया और जैसे ये हड्डी है एलीशा की, और जैसे ही वो उस पे टच हुआ, जैसे ही उसने उसको छुआ, क्या हुआ? छूते ही वह जी उठा। छूते ही उसमें जीवन आ गया। हालेलुया। छूते ही, टच होते ही वो जो मरा हुआ व्यक्ति था वो जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन हुआ कैसे? एलीशा तो मरा हुआ है, एलीशा तो दिखाई भी नहीं दे रहा उस गड्ढे में। अब क्या था? अभिषेक। क्या था? अभिषेक। जोर से बोलेंगे, क्या था? अभिषेक। अभिषेक जो एलीशा के अंदर था, जो परमेश्वर ने दिया था, वो अभिषेक अभी भी उसके मरने के कई सालों बाद भी उसकी हड्डियों में मौजूद है। हालेलुया। और जब वो मरा हुआ व्यक्ति, जिसे मरे हुए 1 दिन 2 दिन हो गया होगा शायद, वो जब उस कब्र में गिरा,
जब उसे उस कब्र में फेंक दिया गया और जब वो टच हुआ उस सूखी हड्डी से, तो उस सूखी हड्डी ने उस मरे हुए व्यक्ति को जीवन दे दिया। हालेलुया। उस मरे हुए व्यक्ति को क्या मिल गया? लेकिन यहां पर एक शब्द आया है, क्या है? छुआ। यदि ये मरा हुआ व्यक्ति उस कब्र में रख दिया जाता और एलीसा की हड्डी से ये मरा हुआ व्यक्ति टच नहीं होता तो क्या होता? हाँ, वो जीवित नहीं होता। अच्छा, कब्र बहुत बड़ी हुआ करती थी। जैसे जितना ये स्टेज है इतनी बड़ी कब्र है सपोज, और इस कब्र में एलीसा 6 फीट का होगा, तो यहां से यहां तक रखा गया है और इतनी कब्र उसकी खाली है। अब जब ये खाली है, जब उस मरे हुए व्यक्ति को फेंका जाता और यहां पर वो पड़ता तो वो जीवित नहीं होता। यहां पर भी फेंका जाता वो तब भी जीवित नहीं होता। वो जीवित कब हुआ? जब वो एलीसा की हड्डियों से क्या हो गया? टच हो गया। हाँ, कहीं टच हो गया, छू लिया। जब उसने छू लिया एलीसा की हड्डी को, और जिस समय हड्डी छुई गई उसमें उसी समय जान आ गई, उसी समय उसमें जीवन आ गया, उसी समय उसके बंधन टूट गए, उसी समय उसमें श्वास आ गया, उसी समय जिस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई थी वो बीमारी उसे छोड़कर चली गई, उसी समय वो रिस्टोर हो गया, उसी समय वो फिर से वो ऐसे ही ताकतवर व्यक्ति बन गया। लेकिन कब हुआ ये? जब उसने अभिषेक तो मौजूद है इस गुफा में, अभिषेक तो मौजूद है इस कलीसिया में। अब वो व्यक्ति चाहिए जो उसकी हड्डियों को छू ले। हालेलुया। अब वो व्यक्ति चाहिए जो उसके अभिषेक को छू ले। वो व्यक्ति चाहिए। एक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने टच नहीं किया उसकी हड्डियों को। उस गुफा में आपको पता है, एलीसा की गुफा में बहुत लोग आते थे और विजिट करते थे। वो बहुत बड़ा प्रभु का दास था, प्रभु का जन था, प्रभु का सेवक था। बहुत लोग आते होंगे, दूर से प्रणाम करते होंगे और चले जाते होंगे। याद करते होंगे जब एलीसा जीवित था तो उसने बड़े बड़े काम किए, प्रभु इससे डायरेक्ट बात किया करता था। लेकिन अब मर गया है। लोग अंदर भी आते होंगे कब्र के शायद और देखते होंगे यहां पर एलीसा की हड्डियां हैं, यहां पर एलीसा मरा था, यहां पर गाड़ा गया था। लेकिन आज तक किसी ने उसे टच नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसकी सूखी हड्डी को टच नहीं करा। यदि जो कर देता वो भी चंगा हो जाता। अब जानते हैं इस कलीसिया में अभिषेक बह रहा है और इसके बाद और दुगना बहेगा। अब वो व्यक्ति चाहिए जो उस अभिषेक को पकड़ ले। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति वो चाहिए जो उस अभिषेक को पकड़ ले, और जिस घड़ी वो अभिषेक को पकड़ लेगा वो उसी समय चंगा हो जाएगा। और जिस घड़ी उस अभिषेक को पकड़ लेगा उसी समय उसके जीवन में काम हो गया। 100% गारंटी, 100% गारंटी के साथ। लास्ट टाइम हम दिल्ली में थे और हमने प्रार्थनाएं की। हमने किसी पे हाथ नहीं रखा, किसी पे कुछ नहीं, केवल प्रार्थनाएं की। हम सब लोग स्टेज पर थे और हमने प्रार्थनाएं की। उसके बाद इतनी गवाहियां आई, बहुत सारी गवाहियां, जो बोल रहा मेरे ये ठीक हो गया, मेरे ये ठीक हो गया, मेरे ये ठीक हो गया। बड़े बड़े काम होने लगे वहां पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अभिषेक को क्या कर दिया? हाँ, टच कर लिया, छू लिया। हो सकता है हमें छूने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस अभिषेक को आपको छूना है जो बह रहा है। हालेलुया,
और वो अभिषेक को आप तब छू सकते हैं जब आप जो गा रहे हैं उसे महसूस करेंगे। हालेलुया। अभी हम एक भजन गा रहे थे, कौन सा था? कुछ ना, हाँ आपने गाया, कुछ ना रह गया अब बाकी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसको गाने में। अब दूसरा व्यक्ति है जिसने अंदर से इस बात को महसूस किया कि प्रभु अब मेरे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो आप देखना, ये कनेक्ट कर जाएगा। और इसने केवल गाया, इसकी आवाज हो सकती है अच्छी हो, इसने अच्छा गाया हो, इसने अच्छी तालियां बजाई हो, लेकिन इसने अपने आप को प्रभु से कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप गा रहे हैं उसे महसूस करके गाना। जब पवित्र आत्मा बहे तो उसे महसूस करना। और जब आप उसे महसूस करेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है, सही समझे आप मेरी बात को? हार्दिक मुझे दिख रहा है तो मैं देख सकता हूं, उसे छू सकता हूं, ये सब है। लेकिन जो चीज मुझे दिख नहीं रही उसे मुझे महसूस करना है, उसे मुझे महसूस करना है। समझ रहे हैं? और उस महसूस को करते हुए आपको उसे टच कर देना है विश्वास की आंखों से। और जिस घड़ी आपने उसे टच कर लिया, आपके जीवन में उसी समय काम हो जाएगा। उसी समय, इंस्टेंट उसी समय काम हो जाएगा। लेकिन आपको उसे टच करना होगा। बाइबल में एक स्त्री है जिसे 12 साल से एक रोग था। उसने अपने जीवन की सारी कमाई डॉक्टरों को दे दी। उसके पास जो कुछ था सब कुछ बेच दिया अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन उसके लिए लिखा है कि वो ठीक नहीं हुई। जीवन के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के बहुत करीब, जब कोई आशा नहीं है, ऐसे समय में उसने सुना कि आज हमारे गांव में अभिषेक बहने जा रहा है। हालेलुया। उसने सुना कि आज हमारे गांव में अभिषेक बहने जा रहा है, यीशु आने वाला है। और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं केवल यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी। उसने ये विश्वास कर लिया कि यदि मैं उस अभिषेक को छू लूंगी तो मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगी। और जानते हैं, उस स्त्री ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, हजारों की भीड़ से बीच से निकल के वो उस यीशु के, उसने ऐसे कपड़े के एक छोटे से कोने को एक फिंगर से, एक उंगली से उसने छू लिया ऐसे। और बाइबल कहती है कि जैसे उसने छुआ वो उसी समय ठीक हो गई। हालेलुया। 12 साल की बीमारी, जो बीमारी उसे मौत तक ले जा रही थी, उस बीमारी से वो उसी समय आजाद हो गई। यीशु ने कुछ भी नहीं किया। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तूने जो विश्वास से इस अभिषेक, यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। जब उसने छुआ, वो सामर्थ्य आपको चंगा करती है, वो अभिषेक आपके जीवन में काम करता है। आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आज आप उस अभिषेक को छूते ही आजाद हो जाएंगे। आज आप उस अभिषेक को छूते ही आनंद से भर जाएंगे। आज आप उस अभिषेक को छूते ही उन मृत्यु की रस्सियों से, उन दुष्ट के बंधनों से आजाद हो जाओ।